दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ताजमहल के हैरान कर देने वाले गुप्त रहस्य। दोस्तों अगर भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारत के बारे में बात हो तो सबसे पहले जिक्र ताजमहल का ही आता है, जिसे कुछ लोग प्यार की निशानी कहते हैं तो कुछ 7 अजूबों में से एक के तौर पर इसे जानते हैं। लेकिन ताजमहल का अस्तित्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ताजमहल के और भी कई सारे राज हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा खुफिया हैं जिनके बारे में सुनने के बाद शायद आपको अपने कानों पर विश्वास ही ना हो। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भारत की इस अद्भुत इमारत के बारे में हर एक चीज जान जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर ताजमहल के सबसे पहले रहस्य के बारे में बात करें तो मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक छेद देखने को मिलेगा। जी हाँ, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए जो ताजमहल तैयार किया है उसे लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने अपने सभी मजदूरों के हाथ काट देने की घोषणा की ताकि वो कोई और ऐसी खूबसूरत इमारत न बनवा सके, इसलिए मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद उसमें एक छोटी सी कमी छोड़ दी ताकि शाहजहां का सपना पूरा न हो पाए। दोस्तों 8 नवंबर 2000 का दिन ताजमहल को देखने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि मशहूर जादूगर पीसी सरकार ने ऑप्टिकल साइंस के जरिए ताजमहल को गायब करने का भ्रम पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ताजमहल गायब हो गया था और पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी। दोस्तों ताजमहल के बारे में उड़ने वाली अफवाहों में से सबसे ज्यादा प्रचलित यही है कि ताजमहल को जिन मजदूरों ने बनाकर तैयार किया था उन सभी के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए। हालांकि इसका कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डाली जाए तो शाहजहां एक ऐसे ही काले रंग का ताजमहल भी बनवाना चाहते थे और उसके अलावा ताजमहल को बनवाने के बाद भी कई और चीजों को बनवाने में मजदूरों का हाथ रहा था। ऐसे में अगर ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए जाते तो फिर शाहजहां काले संगमरमर से बने ताजमहल का सपना कैसे देखता। ऊपर से उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल को बनवाने वाले मजदूरों के दल का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने लाल किले का निर्माण भी किया, जिससे ये चीज साफ होती है कि मजदूरों के हाथों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दोस्तों जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया था तो शाहजहां ने जब इसे पहली बार देखा तो ताजमहल को देखते ही शाहजहां उस पर अपना दिल हार बैठे और कहा कि ये केवल प्यार की निशानी नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खास है। इसलिए जो कोई भी ताजमहल की पाक जमीन पर अपना कदम रखेगा उन सभी के दोष मुक्त हो जाएंगे। और शायद इसीलिए जब लोग ताजमहल जाते हैं तो वहां जाने के बाद उन्हें एक अलग तरह की खूबसूरती का एहसास होता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में जब युद्ध हुआ था तो भारत की सरकार को लगने लगा कि ताजमहल की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस भव्य इमारत की सुरक्षा के लिए ताजमहल के चारों ओर बांस की सुरक्षा का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया गया था ताकि ताजमहल दुश्मनों को दूर से नजर न आए और ताजमहल को नुकसान होने से बचाया जा सके। दोस्तों अगर हम ताजमहल की मीनारों पर ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि चारों मीनारें एक दूसरे की ओर झुके हुए नजर आती हैं, जिन्हें खास तौर पर ऐसा कर दिया गया है ताकि अगर बिजली या भूकंप जैसी कोई घटना घटती है तो ये मीनार मुख्य गुम्मद पर न गिरकर किनारे गिरे। ताजमहल के बारे में कई सारी चीजें आप लोगों ने सुनी नहीं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर यमुना नदी ना होती तो ताजमहल भी ना होता, क्योंकि ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है और उस नमी को ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी बनाए रखती है। और जो ताजमहल के सामने लगे फव्वारे हैं वो एक ही समय पर काम करते हैं, क्योंकि ये किसी पाइप से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक ही साथ काम करता है। दोस्तों ताजमहल की कलाकृति कितनी खूबसूरत है ये हम सभी जानते हैं, पर क्या आपको मालूम है इसकी कलाकृति में 28 किस्म के कीमती पत्थरों को लगाया गया था जो चाइना तिब्बत से लेकर श्रीलंका से मंगवाए गए थे। हालांकि अंग्रेजों ने अपने शासन के समय में इन बेशकीमती पत्थरों को निकाल दिया
जिसके बारे में कहा जाता है कि बेशकीमती पत्थर किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसे बेचने की कहानी सुनी है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवर लाल के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने ताजमहल को मंदिर बताकर लोगों को बेच दिया। नटवर लाल ने ताजमहल ही नहीं बल्कि संसद भवन से लेकर लाल किले तक भारत की कई सारी प्रसिद्ध इमारतों को बेचा है। और नटवर लाल के इन्हीं अनोखे कारनामों की वजह से उनके गांव के लोगों ने इतना ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर जाना जाता है, पर क्या आप जानते हैं इसकी ऊंचाई भी ताजमहल के आगे छोटी पड़ जाती है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ज्यादा ऊंचा है। दोस्तों, अगर ताजमहल पर होने वाले खर्च के बारे में बात करें तो जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था तो उस समय ताजमहल पर कुल 32 मिलियन खर्च हुए थे, जिनकी आज कीमत 107 लाख अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, ताजमहल एक दिन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भव्य इमारतों में से सबसे ऊपर है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी हर रोज आगरा आते हैं और इसी वजह से भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध डेस्टिनेशन प्लेस के तौर पर जाना जाता है। वैसे अगर ताजमहल के साथ खींची जाने वाली पहली सेल्फी के बारे में बात करें तो दोस्तों वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि आज हम सब सेल्फी के दीवाने हैं और एक से बढ़कर एक सेल्फी खींचते हैं। पर जॉर्ज हैरिसन नाम के एक व्यक्ति ने फिश आई लेंस की मदद से ताजमहल के साथ उस समय सेल्फी ली थी जब सेल्फी जैसी चीज ही नहीं थी। मतलब ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज ने 1966 में ही ले ली थी। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें जो आपने शायद ही कहीं सुनी होंगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।